क्या आप जानते हैं, भगवान शिव ने कामदेव को सिर्फ इसलिए भस्म नहीं किया क्योंकि उन्होंने प्रेम फैलाया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने योग को चुनौती दी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक ऐसा स्थान है जहां आज भी एक आधा जला हुआ फिर भी हरा भरा आम का पेड़ खड़ा है। मान्यता है इसी पेड़ के पीछे छिपकर कामदेव ने महादेव की समाधि तोड़ी थी। कामेश्वर धाम, बलिया। बहुत प्राचीन समय की बात है। भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में अपने पति महादेव का अपमान सहन नहीं कर पाई। अपमान की अग्नि में सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार महादेव तक पहुंचा, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव ने रौद्र तांडव आरंभ किया। धरती डगमगा उठी, आकाश फटने लगा और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए। बहुत विनती के बाद महादेव शांत तो हुए, लेकिन उनका हृदय पूर्ण शून्य बन चुका था। उन्होंने संसार त्याग दिया और परम शांति की खोज में गंगा और तमसा के पवित्र संगम पर समाधि में लीन हो गए। उधर एक और संकट जन्म ले चुका था। महाबली राक्षस तारकासुर घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान पा चुका था, तेरी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों हो। लेकिन शिव तो समाधि में थे। शिवपुत्र की संभावना समाप्त हो चुकी थी। तारकासुर का आतंक दिन ब दिन बढ़ने लगा। उसने स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयास शुरू कर दिया। देवता फिर भय में डूब गए। देवताओं ने निर्णय लिया, महादेव को समाधि से जगाना ही होगा, और इस कार्य के लिए उन्होंने चुना कामदेव, प्रेम और आकर्षण के देवता। कामदेव पहुंचे महादेव के समाधि स्थल पर, आज जिसे हम कामेश्वर धाम कहते हैं। उन्होंने हर उपाय किया, अप्सराओं का नृत्य, मधुर संगीत, सौंदर्य का मोह, लेकिन महादेव अडिग रहे। अंत में कामदेव ने अंतिम प्रयास किया। वो पास खड़े एक आम के वृक्ष के पत्तों के पीछे छिप गए और अपना पुष्प बाण महादेव की ओर चला दिया। वो बाण सीधे महादेव के हृदय से टकराया। समाधि टूट गई और उसी क्षण महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया। उस नेत्र की अग्नि सिर्फ आग नहीं थी, वो योग की शक्ति थी, वासना पर नियंत्रण की शक्ति थी, संयम की ज्वाला थी। एक ही क्षण में कामदेव भस्म हो गए। न शरीर बचा, न स्वरूप। पूरी ब्रह्मांड मौन हो गया। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। उनकी करुण पुकार सुनकर महादेव का हृदय द्रवित हुआ। महादेव बोले, काम समाप्त नहीं होगा, पर अब वह शरीर में नहीं, भावना में वास करेगा। इसी कारण कामदेव कहलाए अनंग, बिना शरीर के। हर हर महादेव।